देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरोडास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे, देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो दो बातें हैं, समझ लियो, नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, और मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, अब कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप। राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा, मान लो कलिकाल है। अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है।